अनुरागियों, माता का स्वयंवर जगदम्बा सीता का हो रहा है। तो सतानंद उनके गुरु आए और कहने लगे दशरथ से कि सतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिले। तो रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। जैसे आए सुंदर रूपन इन्हीं को सारा समाज देखने लगा। सब थकित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वो दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। तो संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। तो भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हाथ निहारा तो कवियों ने भी नौरस देखा। तो पहुँचे मंडप में जभी कौशल राजकुमार, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। तो उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ते थे। पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोकों पर, अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। तो लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में, फिर महादेव ने धनुआ पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। फिर महादेव का जो धनुष के लिए रखा गया था उस पे निगाह डाला सबने। तो लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकते थे, तो राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नर नाथों। तो दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वह सभी प्रभावित हो कर इनकी ओर निहारते थे। तो दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान। उधर सामने से सीता मैया प्रवेश की रंगभूमि में, तो उपमा मिलती ही नहीं, कभी क्या करे बखान। तो फिर मनमानी बातें बढ़कर अपने सिर वो अपने कैसे, जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। तो बाचाल कहानी सरस्वती इंद्राणी नाम कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे दे ये विषमधिरा की भगनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी की लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। तो पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। तो कोमल कमलों में हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए,
चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीची कुछ किए हुए। मैया नीचे नैन के पृथ्वी को देखती हुई आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो पहले तो एक दृष्टि डाली, मझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वह प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं ये सा अथाह सागर देखा। मैया ने जब रघुवंश को देखा, रघुवंश को देखकर इतना हर्षित तो प्रफुल्लित हुई, फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। तो वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नप का ध्येय महान। आ गए नट और जोर जोर से नगाड़ा बजाकर कहने लगे, ये आह्वान इसलिए है, ये माँ सीता के स्वयंवर के लिए। इस धनुष को जो तोड़ देगा वो इनका वरण कर लेगा। जो धनुष दाच यज्ञ बेसु ने तुरगण के लिए उठाया था, निम्नंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। तो 10 सिर सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर न जिसे सरकाया था। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया था, उस पर ही शर्त लगा नपवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से सोन नहीं प्रण ठाना इसे प्रतिज्ञा में। मैया ने एक दिन झाड़ू बड़ार करते हुए खेल खेल में धनुष उठाकर इधर रख दिया था। उसी दिन जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी, इस धनुष को जो उठाएगा उसी से इसका विवाह किया जाएगा। तो हाय समय यही छात्र वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। तो बंदी जन की जब सुनी ये घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। जो बलवान सुजान गुमान भरे मद महानु शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। हल चलती 10 दिशाओं में जल थल का पायो धामों से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय नहीं डिगता, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष नहीं हिलता। हाँ 10 दर्शक वृंदों में कलबल थे, महिला दल भी चिंतित सा था। वो रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस बात जब वीरों का समुदाय, तात जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से है खाली। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महीन है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है क्या करे हमारा बत क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख हमें दिया है दादा ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता में। जनक इतना विचलित हो गए तो मिथिलोचर का ये भाषण सुन लज्जित नपगण सब सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। तो वीर भूमि पर छा गए करुणा रस की ओत, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस।
बाजा भी जो बजने लगे